प्रयागराज में महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है और इससे ज्यादा भव्य क्या होगा कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के 54 मंत्री यहां पर एक दिन पहले ही पहुंच चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नंबर पीछे रह जाए आस्था की डुबकी को लेकर। तस्वीर में मैं आप दिखाना चाहूंगा, मंत्री आशीष पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की बात करी जाए, धर्मपाल जी की बात करी जाए, सभी देखिए आप एकदम जो है ठाट बाट से बैठे हैं क्योंकि कैबिनेट बैठक में शामिल होना है और आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम आशीष पटेल जी से शुरुआत करते हैं क्योंकि चेहरे पे आज जो है कि खुशी एक अलग तरीके की दिखाई दे रही है। क्या ये पावन नगरी की खुशी है मंत्री जी? निश्चित तौर पे मेरी तो ये कर्मभूमि रही है, मेरी पढ़ाई लिखाई इस जगह हुई है, तो मेरे लिए तो ये गौरव का क्षण है कि मैं मंत्री के रूप में यहाँ पर इस जगह मौजूद हूँ। अच्छा, आज कैबिनेट बैठक होनी है, सभी लोगों की नज़रें जो हैं वो बैठक पर तो है ही, प्रस्तावों पर भी है कि क्या प्रस्ताव होने चाहिए, धर्म से जुड़े हुए, कनेक्टिविटी से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए। आपने कहा कि आपकी ये पैतृक नगरी है, किस तरीके से देखते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो विज़न बनाया है और निश्चित तौर पे उस विज़न पे देश बहुत आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, और जिस प्रकार से उन्होंने समाज के हर उस वर्ग के लोगों के उत्थान का बीड़ा उठाया है और उस पर काम कर रहे हैं जिनको वास्तव में आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत में जो एक परिवर्तन का संकल्प लेकर के उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। आज उन कार्यों की एक लिस्ट पर मोहर लगेगी यहाँ पर। ठीक है। हम जिस टेंट सिटी में मौजूद हैं ये कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह की है और अभी वो हालांकि आराम के मोड में बैठे हैं, लेकिन इस कुंभ में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका या यूँ कहे कि एक बहुत बड़ी उपस्थिति दर्ज हुई है। पर्यटन एवं संस्कृति का जो विभाग है इनके पास है, यहाँ पर संस्कृति विभाग की यहाँ पे खूबसूरत झलकियाँ दिखाई दे रही हैं। पर्यटन विभाग की बात कर लें या फिर तमाम अन्य चीज़ों की बात कर लें, इनसे भी बात करते हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। शुक्रिया मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही समय पे जो है मुझे सीट दे दी। सीट को ही लेकर मुझे लगता है ज़्यादा झगड़ा रहता है। मंत्री जी ये बताइए, आज सुबह सुबह का समय है और आप कुंभ में मौजूद हैं, एकदम आराम वाले मोड में दिखाई दे रहे हैं आप। देखिए, क्यों ना हो, आध्यात्म की पवित्र धरती पर तीर्थराज प्रयागराज सभी तीर्थों के राजा, त्रिवेणी का संगम, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की संगम नगरी में 144 सालों के बाद ऐसा शुभ अवसर जो हम लोगों के जीवन काल में आया है, यानी 12 कुंभों के बाद ये महाकुंभ, हम लोग धन्य हो गए, वर्तमान पीढ़ी धन्य हो गई। इसके लिए आज की यहाँ की कैबिनेट के निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद, आभार कि हम लोगों को सौभाग्य मिला है जिसमें तमाम लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी निर्णय कैबिनेट को लेने हैं और जो ऐतिहासिक बनेंगे। और आज का दिन वैसे भी बहुत ऐतिहासिक है। आज ही के दिन तो 22 जनवरी को पिछले साल, बिल्कुल, हाँ, ये तारीख तो मैं भूल गया था। बिल्कुल सही, आज तो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है। एक वर्ष का वर्षगांठ, जब 500 वर्षों के त्याग, तपस्या और लंबे बलिदानों के बाद भगवान राम लला अपने घर में विराजमान हुए थे। कितना पवित्र अवसर है। और आज ही के दिन बड़े खुशनसीब मंत्री हैं आप। जब से आपने विभाग संभाला है, राम मंदिर में भी आपने जो है पूरी अपनी एक भूमिका निभाई, अब जो है महाकुंभ में भी आपने एक बड़ी भूमिका बनाई, तो इसको मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं अपना? सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य, ईश्वर की असीम अनुकंपा कि हम लोगों के काल में ये सब सौभाग्यशाली क्षण आए हैं, जिसमें चाहे काशी का कॉरिडोर हो, भगवान रामलला का विराजमान होना हो, महाकुंभ का 144 साल में कोई जिंदा नहीं रहता, पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, ये शुभ अवसर। तो मैं समझता हूँ सौभाग्यशाली हम लोग, और ईश्वर की ही कृपा है कि आज आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये अद्भुत, अलौकिक, भव्य और दिव्य कुंभ का जो आयोजन हो रहा है, कुशलतापूर्वक हो रहा है, जिससे देश और दुनिया में सनातन संस्कृति अपनी विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा हो रही है। ऐसे अद्भुत क्षण अगर मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आज का वर्तमान जो सब हम सब लोग बैठे हैं या माननीय मंत्री लोग, सब धन्य हैं। बहुत शुक्रिया।
बात करने के लिए हमारे साथ धर्मपाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सूट बूट में तैयार हैं और मुझे लग रहा है कि आज ये पहले भी सुबह भी स्नान कर चुके हैं और अभी एक आस्था की जो डुबकी है उसको भी ये यहाँ पर लगाएंगे। तो इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। ये बताइए सर, सौभाग्य मानते हैं आज के दिन को आप अपने लिए? मित्र, निश्चित रूप से मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि त्रिवेणी की पवित्र रेती में रात्रि का व्यतीत होने का एक अवसर मिला। साथ ही साथ मैं सौभाग्यशाली और हूँ 2019 की कैबिनेट में भी हैं जो निर्णय लिए गए उनका अनुपालन किया गया, जैसे गंगा एक्सप्रेस में जैसे महत्वपूर्ण। और आज भी जो 22 जनवरी है, प्रभु श्री राम की स्मृति में हम लोग यहाँ हैं और कुंभ के महाकुंभ के अवसर पर कैबिनेट हो रही है। इस कैबिनेट में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। वास्तव में मैं परम सौभाग्य अपना मानता हूँ। और ये जो महाकुंभ है, ये त्रिवेणी का संगम के साथ साथ आस्था और सभ्यता का भी संगम है। दुनिया के तपस्वी संत यहाँ विराजित हैं, अपने मार्गदर्शन में पूरे देश को, नई दुनिया को संदेश देने का काम कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो ये सौभाग्यशाली हैं हम लोग। और ये भव्य, दिव्य और परम अद्भुत महाकुंभ है, ये डिजिटल महाकुंभ है। तो इस नाते से ये बहुत अच्छा अवसर है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मीडिया में आने से बहुत बचते हैं, समय रहता नहीं है इनके पास, लेकिन आज इनको जो है मैंने यहाँ पर पकड़ लिया और एकदम जो है ये ट्रैक सूट पहनकर बैठे हैं। और देखिए आप कितना फिट नज़र आ रहे हैं। मतलब ये इनकी क्या राज है, इनकी फिटनेस का क्या राज है? ये फिटनेस का एकदम, आप तो मुझे लगता है सबको पीछे छोड़ दिया आपने। क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताएं अगर। मैं हमेशा संयम से रहता हूँ, केवल यही एक कारण है फिट रहने का। अच्छा, ठीक है। आज आप पावन नगरी में मौजूद हैं। मुझे लगता है कि जो लोग आपको सुन भी रहे होंगे ना, वो भी ये चाह रहे होंगे कि काश मैं भी वहाँ पर रहता। तो आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं, तमाम सरकारों को आपने देखा। इस कुंभ की व्यवस्था को आप कितना इतर मानते हैं अन्य की अपेक्षा? देखिए, जितने भी दुनिया के धार्मिक आयोजन हैं, उनमें सबसे पुराना इतिहास महाकुंभ का है। और इस महाकुंभ के हजारों लाखों वर्ष के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। क्यों? यहाँ एक महान संत के नेतृत्व में एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आज यहाँ राज्य के कल्याणकारी फैसले लिए जाएंगे। ये महान संतों की तपोस्थली है, त्रिवेणी का संगम है। इसलिए आज का जो स्वर्णिम अध्याय इस महाकुंभ के इतिहास में जुड़ेगा, ये हमारे लिए सौभाग्य का दिन होगा। एक यहाँ पर और सवाल खड़ा हो गया, राजनीति खड़ी हो गई। मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर प्रतिमा लगा दी गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रतिमा लगती रहती हैं, बहुतों की लग रही हैं। इसमें इस तरह का कोई सवाल खड़ा होने की बात नहीं है। अब किसी ने लगा दी होगी, ये हमारी जानकारी में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मौजूद थे और सभी लोग अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा मंत्रिमंडल आस्था की डुबकी लगाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।